हो, ये तुम हो, तुम्हारे अंदर इंटेंसिटी बेटा बहुत है, ठीक है। और भैया इतनी इंटेंसिटी चाहिए नहीं है। तुम क्या सोचते हो कि सर एक दिन हम छलांग इतनी मारेंगे फिर थक के बैठ जाएंगे। तुम यही करते हो। तुम यार आते हो, तुम क्या करते हो यार, पहले दिन 12 घंटे पढ़ाई करी, दूसरे दिन तुमने 20 घंटे पढ़ाई करी, लंबी लंबी छलांग ली और अचानक से एक दिन थक गए और भैया हफ्ते भर पढ़ाई नहीं करी। नो पढ़ाई फॉर वीक्स। ये तुम हो। हमें भाई इंटेंसिटी नहीं मांगता है, हमें कंसिस्टेंसी मांगता है। ये भाई साहब जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये भाई साहब एट्रीब्यूट्स उसके हैं जो आप बनना चाहते हो। JARH मतलब एक IITian बनना चाहते हो तो ये JEE एडवांस रैंक होल्डर ये है। ये नहीं है बेटा, ये JARH की निशानी नहीं है, ये भैया एक आम इंसान की निशानी है। क्योंकि हर इंसान के अंदर जोश होता है, हर इंसान के अंदर एक मोमेंट्री पैशन होता है। एक मूवमेंट के लिए उसे लगता है भाई हम तो फोड़ देंगे। 2 दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, तीसरे दिन भूल गए, समझे ना यार। तो भैया ये JRH का भैया एट्रीब्यूट मतलब क्वालिटी नहीं है। ये बंदा भैया ये JRH नहीं है, ये JEE एडवांस रैंक होल्डर नहीं है। ये JEE एडवांस रैंक होल्डर है जो भैया एक एक स्टेप के साथ पढ़ाई कर रहा है, लेकिन रोज पढ़ाई कर रहा है। और इसी को भैया बोलते हैं डिसिप्लिन। रोज पढ़ रहा है 4 से 5 घंटे, लेकिन भाई पढ़ाई कर रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है सर। दूसरी चीज, आपको लगता है कि आपको टाइम चाहिए, सर हमारा होमवर्क नहीं होता है, हमारे साथ ये नहीं होता है, सर हम होमवर्क करने बैठते हैं, ठीक है सर टाइम कम पड़ जाता है। टाइम बेटा आपके फोकस में कम पड़ता है। आपको भैया ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, आपको भाई ज्यादा फोकस चाहिए। जिस टाइम पढ़ने बैठो कोई और विचार दिमाग में आने नहीं चाहिए, लेकिन जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपको उसके ख्याल आते हैं, वो क्या कर रही होगी। फिर तुम बाबू को फोन मिला देते हो कि बाबू से देखो 10 मिनट बात करेंगे, फिर तुम भी पढ़ाई करना, हम भी पढ़ाई करेंगे, क्योंकि हम दोनों को पढ़ना है, हम दोनों अच्छे से पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद हम IIT पहुंचेंगे, साथ में वहां पढ़ेंगे, फिर IIT के बाद बहुत अच्छी जॉब लगेगी या फिर बहुत अच्छी कंपनी खोलेंगे। एंड देन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद भाई हम शादी कर लेंगे, डैश 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 फलाना। और यही डिस्कस करने में आपके भैया 6 से 7 घंटे लग जाते हैं, फोन में उसका बिल ज्यादा आता है और उसकी शादी किसी और के साथ हो जाती है। तो भाई साहब ये चीजें को ध्यान रखो, आपको भैया ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, ये सच्चाई है। जितना टाइम है ना उसी में फोड़ना है भैया, फोकस ज्यादा चाहिए। जिस टाइम आप पढ़ने बैठो, सबसे पहला भैया नियम क्या है, सबसे पहला नियम है कि पानी की बोतल बेटा वहां रख के बैठो। यस, पानी की बोतल वहां रख के बैठो। ये नहीं बार बार पानी पीने के लिए उठ रहे हैं। जो पानी होता है भैया, ये साइंस बोलता है, ये मैंने कहीं सुना था, किसी का शॉर्ट देखा था, इसलिए ये बता रहा हूं कि भैया अगर आपकी बॉडी में 2% पानी की कमी होती है तो इससे आपका जो फोकस होता है वो भैया 30% कम हो जाता है। ये मैंने किसी महान इंसान का शॉर्ट देखा था, तो मुझे लगा क्लास में बोलना चाहिए। देखो भैया कॉपीराइट नहीं आना चाहिए, उसका सुन के बोल रहा हूं। तो भैया इसको मैंने रिसर्च नहीं करी, पर वो महान इंसान है, अच्छा इंसान है, इसलिए उसने ऐसा बोला, तो उसने सही बोला होगा कि भैया 2% अगर आपका वाटर लेवल डिक्रीज होता है तो फोकस आपका 30%, माइंड एक्टिविटी आपकी भैया 30% कम हो जाती है। पढ़ने बैठो भैया पूरी बोतल भर के बैठो पानी की, समझे। ये नहीं किसी और की बोतल पकड़ के बैठ गए, ठीक है। तो भैया आप इससे क्या होगा, इससे भैया आप थोड़ा थोड़ा, अब ये नहीं कि एक बोतल एक बार में पी गए, पता चला वॉशरूम भाग रहे हो, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा एक घूंट पीते जाओ। इससे क्या होगा, आप हाइड्रेटेड रहोगे। अगर भैया आप हाइड्रेटेड रहोगे तो भैया आपका फोकस बढ़ेगा। मेरी बात क्लियर है। तो भैया ज्यादा टाइम नहीं मांगता, हमें फोकस ज्यादा मांगता। जिस टाइम पढ़ने बैठो मोबाइल को दूर पटक दो, समझो, मोबाइल को दूर रख दो। जिस टाइम पढ़ने बैठो, जब आप सवाल लगाने बैठो, मॉड्यूल लगाने बैठो, DPP कोशिश करो प्रिंट आउट ले लो। अगर भैया आप प्रिंट आउट, हाउस में पैसे खर्चा होते हैं, तो भैया अगर फोन रखना पड़ रहा है, लैपटॉप रखना पड़ रहा है, तो भैया उस टाइम उसको क्या करो, एयरप्लेन मोड में रखो कि तुम्हें कोई कॉल करके डिस्टर्ब ना कर पाए, कोई और उसमें नहीं घुलना चाहिए कि भैया वहां आपके मोबाइल में पैरेलल जो भी होगा, जैसे वेब ब्राउजर होता है, गूगल क्रोम वगैरह खुला है, वहां पे कोई और भैया मूवी चल रही है, तो ये सारे काम नहीं करने हैं। दूसरी चीज भैया, वही चीज जो मैंने बात करी, आपको इंटेंसिटी नहीं मांगता है कि एक दिन इतना उछाल मारा, फिर अगले दिन छोटा उछाल और बर्बाद हो गए। आपको भैया कमिटमेंट चाहिए है। यस, आपको भैया कमिटमेंट चाहिए है कि भैया आपको कमिटमेंट के साथ पढ़ाई करनी है कि आज जो करना है वो करना है, कल के लिए नहीं छोड़ना है, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि आपको JARH बनना है, समझे। और उसकी भैया प्राइस होता है क्या, ये प्राइस है कमिटमेंट। और भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तुम लोग अक्सर बोलते हो कि सर हमारा मोटिवेशन कम हो गया है। भैया आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए, ये भैया मोटिवेशन है, देख रहे हो, ये मोटिवेशन है। मैंने मोटिवेट किया, फुलझड़ी ऐसे ही होता है ना, रॉकेट जब बर्बाद होता है ऐसे ही होता है ना। और इसे आ गया डिच्चू, फुस्सू बम नहीं बनना है, फुस्सी बम नहीं बनना है कि भैया एकदम भैया ऐसे रॉकेट चू, यहां रॉकेट जलाया कि ऊपर जाएगा, पूरा खानदान ऊपर देख रहा है, अरे रॉकेट ऊपर जाएगा। थोड़ी देर में देखा रॉकेट हॉरिजॉन्टल जा रहा था, प्रोजेक्टाइल बना रहा था, यहां देखा रॉकेट ही उल्टा हो गया, वहां पे किसी कपड़े सूख रहे थे, वहां लुंगी में जाके फंस गया, वहां पे आग लग गई। तो भैया ये डोंट नीड मोटिवेशन, यू नीड शेयर विल। भैया आपकी विल पावर बहुत हाई होनी चाहिए। अब जानते हो इसका, जानते हो तुम क्या पूछोगे, सर ये विल पावर हाई कैसे करें। भाई जिसके अंदर जुनून होता है ना कि अपने परिवार को, जहां पे उसका परिवार ट्रैप है, ठीक है ना, जहां पे उसका परिवार स्टक है, उसके घर में इतने पैसे नहीं है, जो चाहे वो खरीद नहीं सकता, बहुत दिक्कत है, माता पिता को तबीयत खराब हो तब भी जॉब पे जाना पड़ता है पैसे कमाने के लिए, लोगों की लाख बात सुन के आनी पड़ती है। अगर तुम्हारे अंदर शेयर विल है ना कि अपने परिवार को भाई साहब एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचाना है, ये विल है कि भैया आपके आगे आने वाली जनरेशन और साथ में क्या है भाई साहब, आपके मां बाप एक अच्छा लेवल देखे, तो भैया आपके अंदर शेयर विल खुद ही आ जाएगी। अगर ये विल नहीं है कि भैया जिस सिचुएशन से हम संतुष्ट हैं, कोई टेंशन नहीं है, तो भैया आप मोटिवेशन मांगोगे कि बस खुशी में हो जाओगे, मेरी बात क्लियर है। तो भैया सिंपल चीजें ऊंचाइयों तक जाना है तो भैया आपका विल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। शेयर विल मतलब बहुत स्ट्रांग विल पावर होनी चाहिए। और भैया आज से डिसाइड कर लो, क्या टाइम को लेकर तुम कंप्लेन नहीं करोगे कि सर हमारे पास टाइम कम होता है। आप तुरंत बोलोगे जितनी देर पढ़ाई करूंगा, जितनी देर पढ़ाई करूंगी फोकस के साथ, उस टाइम भैया एयरप्लेन मोड पे फोन होना चाहिए, डीपीपी लगा रहा हूं, लगा रही हूं, तो भैया पूरा फोकस यहां पे होना चाहिए, ठीक है।
दूसरा, रोज पढ़ना है, चाहे 6-6 घंटे पढ़ो, ये नहीं कि एक दिन 12 घंटे, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट पढ़ रहे हो, ये नहीं चाहिए। ये चाहिए भैया शेयर विल। जब भी कभी आप निराश हो, अपने पेरेंट्स को देख लो यार, ठीक है ना, क्योंकि हम सब, मैं भी, तुम भी बेटा बहुत मीडियोकर फैमिली से आते हैं, स्ट्रगल मां बाप का देखा है, इसलिए भाई अब आपको 2 साल स्ट्रगल करना है, जिसमें कि जीवन के अगले 35-40 साल बेटा आपके भौकाली बीते, ठीक है। और भाई इसके लिए मुझे जो करना होगा मैं करूंगा, और तुम्हारा काम है बेटा पढ़ाई करना, ठीक है। हम डांटते भी हैं, तुम जानते हो, प्यार में डांटते हैं, ये देखो तुम सब जानते हो, ये तुम लोग हर चीज जानते हो, ठीक है ना। प्यार में डांटते हैं बिकॉज हम अपने स्टूडेंट्स के साथ ना ये होता देख ही नहीं सकते कि यार वो एक ऐसी छोटी सी मिस्टेक कर दें जिसके कारण उनका फ्यूचर खराब हो जाए, ठीक है। इसलिए भाई साहब हम आपको डांटते हैं, वो प्यार में डांट होता है। सो भैया प्लीज, लव यू ऑल, प्लीज मुझसे वादा करो, ठीक है, प्रॉमिस लिख देना क्लास के बाद, प्रॉमिस दिल दिल कि यार सर वादा करते हैं कि ये सारी चीजों को हम लोग भैया फॉलो करेंगे, और रोज का जो टास्क है भैया रोज फिनिश करेंगे। वो कैसे करेंगे वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। अब तुम इसमें यूट्यूब वीडियो देखोगे क्या कि बताओ कैसे कैसे देखा जाए, कैसे कैसे शेयर विल लाई जाए, ठीक है भाई। फिर एक वहां पे इंसान ज्ञान दे रहा होगा, शेयर विल ऐसे लाया जाए, फिर तुम वीडियो देखोगे कि मतलब कमिटेड कैसे बने, कमिटमेंट चाहिए, फिर वहां पे भैया प्यार मोहब्बत के आशिकी वहां पे निब्बा निब्बी दिख रहे होंगे क्या कि कमिटेड कैसे हो, ठीक है ना। तो फालतू वीडियोस देखने की जरूरत नहीं, यू नीड मोर फोकस। कैसे ज्यादा फोकस हो, बता दिया ना, पानी पियो, ज्यादा मोबाइल, भैया आजकल का जमाना है, मोबाइल को इग्नोर कर नहीं सकते। एक भैया अपनी चीज बनाओ कि इंस्टाग्राम से दूर नहीं जा सकते हो, अगर नहीं जा सकते हो, यूट्यूब से दूर नहीं जा सकते हो, मतलब फालतू चीजों में, फालतू नाच गाना देख रहे हो, अगर भैया उससे दूर, मतलब नाच गाना भी फालतू नहीं होता, कुछ लोग को इसमें बुरा लग जाएगा, फिलहाल तुम अपने टास्क से बाहर हो जाओगे। नाच गाना भैया बहुत महान काम है, बहुत महान काम है, मैं बस ये कह रहा हूं जिसमें आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, ठीक है ना, इसकी बात कर रहा हूं। क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है। तो भाई साहब ये चीज ध्यान रखना है कि अगर आप फालतू नाच गाना, मतलब रील्स, अगर भाई साहब आप रील्स वगैरह देख के अगर भैया आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो भैया आप एक टाइम बना लो कि रात में सोते वक्त आधे घंटे हम देख लेंगे, काम खत्म, और पूरे दिन हम इंस्टाग्राम यूज नहीं करेंगे। अब भैया ये शेयर विल तुम्हें लानी होगी, तुम्हारे बदले हम थोड़ा ना वो शेयर विल लाके दे देंगे, ठीक है। तो भैया ये वादा होना चाहिए। लव यू ऑल, और स्टार्ट करते हैं भैया आज का मामला, ठीक है। तो भैया क्या है आज